हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पे कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कैपकट में कर सकते हो। और इस तरह के बिल्डिंग ड्रॉप या फिर बिल्डिंग ग्रो वाले वीडियोस एडिट करना काफी ज्यादा आसान होता है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि वीडियो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपके पास एक वर्किंग कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए और एक वीपीएन होना चाहिए। तो प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते हैं, वहां से कोई भी एक इंस्टॉल करके उसको ओपन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना और आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे। और ये मैटर नहीं करते कि कौन सा सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट सिर्फ कनेक्ट ही कर लो। उसके बाद एक कैपकट को ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और कैपकट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो न्यू वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे अपने वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए 2 ही यहाँ पे वीडियो क्लिप्स ऐड किया हूँ और इन दोनों में मैं आपको एक बिल्डिंग ड्रॉप और एक बिल्डिंग ग्रो वाला जो है वो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे एडिटिंग दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इनमें से जस्ट थोड़ा कुछ वीडियो को हटाना चाहो, जैसे कि ये जो एंडिंग वाला फ्रेम है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको स्प्लिट करता हूँ और ये वाला जो बेकार लग रहा है इसको डिलीट कर दे। आप भी सिमिलरली चाहो तो जस्ट अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके जहां से अच्छा लगे वहां पे जाना, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना और बेकार पार्ट को डिलीट कर देना, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर रेशो वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो नीचे में जाके आप रेशो वगैरह चेंज कर पाओगे। देन उसके बाद आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। आप चाहे बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट बनाओ या फिर बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट, आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाना होगा, ओके। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे कि जस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे बैक कर सकते हो। देन ये जो स्क्रीनशॉट अभी हमने लिया है ना, इसमें हमें जस्ट थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये कि मैजिक इरेजर एप्लीकेशन का, या फिर पिक्सआर्ट में भी हो जाएगा, या फिर आप ये फोटो रूम वगैरह का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैजिक इरेजर को यूज कर रहा हूँ, ये आपको इजिली प्ले स्टोर पे मिल जाता है, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद ओपन करना, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है और अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जस्ट अपना बिल्डिंग को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिल्डिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे जस्ट आप रिमूव का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका ये जो बिल्डिंग होगा उसको ये रिमूव कर देगा। लाइक आप देख पा रहे हो बिल्कुल परफेक्टली ये रिमूव कर देता है, ओके। रिमूव हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर रीसाइज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जस्ट इसका जो बेकार पार्ट है ये सब को आप हटा सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप करके, ओके। देन उसके बाद आप यहाँ डन करके सेव कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपको कर लेना है। उसके बाद यहीं पे आपको जस्ट एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करना और अगेन अपना स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करोगे तो इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको ये रिमूव करके बिल्कुल परफेक्ट ऑलमोस्ट ये दे देता है, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अगर कुछ इसमें आपको चेंज करना हो तो आप कटआउट के ऊपर जा सकते हो एंड उसके बाद आप जस्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो रीस्टोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये वाला पार्ट को थोड़ा रीस्टोर में करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट मार्क कर दिया एंड ये रीस्टोर कर रहा है, ओके। बट मुझे यहाँ पे ये जो इंसान है ये सब नहीं चाहिए, तो मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करके ये जो इंसान है इसको जस्ट यहाँ से मैं हटाना चाहूंगा, ठीक है। हट गया। ये वाला थोड़ा सा मुंडी सी बचा हुआ है, इसे भी रिमूव करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ओके। तो इस तरह से कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे डन कर सकते हो। डन करने के बाद ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है इसको जस्ट आपको चूज कर लेना एंड रिसाइज के ऊपर क्लिक करके जो रेशियो में आप बना रहे हो, जैसे 9:16 में हम बना रहे हो, उसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद आप इसको होम कर सकते हो, मतलब कि जो फोटो में हमें एडिटिंग करना था वो हो गया। अब आप अपने कैपकट को ओपन कर सकते हो एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो प्लस का बटन दिख रहा है बड़ा वाला, इसके ऊपर क्लिक करना और सबसे पहले फोटो वाले सेक्शन के ऊपर जाके जिसमें बिल्डिंग हमने हटा दिया है वो वाला सेलेक्ट करके ऐड कर देना, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब उसके बाद ओवरले के ऊपर क्लिक करके जो अभी हमने सिर्फ बिल्डिंग को रखा था वो वाला सेलेक्ट करके ऐड करना, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब इसको अच्छे से पूरा स्क्रीन में आप यहाँ फिल कर लेना और आप चाहो तो यहाँ थोड़ा आगे जाके भी इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देख सकते हो, ओके।
कि ये पूरा स्क्रीन में अच्छे से फिल हो रहा है या नहीं। मतलब कि जैसा ये पहले वाला है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये भी फिट होना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये फिट हुआ है या नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा है, डिफरेंस नहीं है, तो बैकग्राउंड वाले के ऊपर क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दो, ठीक है, ताकि पता चल सके। ये देखो डार्क करने के बाद हमें समझ आ रहा है कि हाँ ये ऑलमोस्ट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे है, तो सही है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। सो यहाँ पे स्टे डन कर दिए, फिक्स हो गया। अब इसको जो है ना आपको कुछ दूर तक रखना है, मतलब बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक तो रखना हमें है नहीं। सो जितना दूर आप रखना चाहोगे उतना दूर तक इसको रखना, लाइक इतना रखना, सेम इसी तरीके से बैकग्राउंड को भी इतना ही रखना, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाना और एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके आप लगाना। अभी जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि मतलब देखो हमने यहाँ पे इसकी मदद से की फ्रेम लगा लिया। अभी जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है इसके ऊपर आपको जस्ट इस ये जो है आपका बिल्डिंग, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है। मतलब कि ना इधर करके लेके जाना ना इधर करके, बिल्कुल सेंटर में इसको लेके जाना। और जब सेंटर में रहेगा ना तो यहाँ पे एक लाइन शो होता है, आप देख पा रहे हो, ये लाइन देखो, लाइन शो हो रहा है ना, हाँ, तो इसी तरीके से इसको बिल्कुल ऊपर लेके आप जाना, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख पाओ कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे हमारा बन रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके। अब ये जो एनिमेशन बन रहा है इसको और स्मूथ बनाने के लिए आपको यहीं पे की फ्रेम के बगल में ये जस्ट आपको ग्राफ का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा मैनुअली बनाओ, जैसे कि लीनियर के ऊपर जाओ एंड इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे ऐड बीट कर लो और इस बीट को कुछ इस तरीके से रखो, तो इससे हो गई ना कि बहुत फास्ट आएगा और उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा, ओके। या फिर आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो, मतलब जैसा आपको सही लगे उस तरीके से बना सकते हो। मैं चाह रहा हूँ ना कि बिल्कुल फास्ट ये आए, जैसे कि ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा स्लो ऊपर से आया, फिर उसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे देखो ऊपर से ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल फास्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा स्लो हो रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये चीज़ आप भी यहाँ पे बना सकते हो, ये बीट की मदद से हमने बनाया है, आप चाहो तो बना भी सकते हो, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इनमें से भी किसी को यूज़ करके स्टे डन कर सकते हो। देन ये वाला आपका एनिमेशन यहाँ बन गया ड्रॉप होने वाला। अब इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए जब ये ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डस्ट इफेक्ट ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए ऐड ओवरले के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर जाके जस्ट आपको डस्ट इफेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से सेव कर लेना, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करना, ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें जहां से डस्ट वगैरह आ रहा है, जैसे कि ये देखो यहाँ से, तो ये वाला पार्ट को रखेंगे एंड इसको यहाँ कर देते हैं और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हटाते हैं, ठीक है। स्प्लाइस का यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ लाइटिंग दिखेगा, इसको चूज करना, बैकग्राउंड हट जाएगा। उसके बाद जहाँ पे इसे रखना चाहो, लाइक यहाँ पे हम इसको रखना चाहेंगे तो वहां पे लेके आप इसको आ जाना। एंड जब आपका बिल्डिंग यहाँ पे जमीन में टच होने वाला हो वहाँ पे इसको रखना होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा तब तो धूल उड़ेगा, राइट। तो ये ऊपर से आया एंड उसके बाद ये देखो धूल उड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे करके फिर इसका अगर आप चाहो तो साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऐसा हुआ, लाइक ये देखो, ठीक है। अब इसको आप एक और चीज़ किया जा सकती है, इसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए कि आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो एंड आपको ना एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर जाके जस्ट रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको चूज़ करना, ठीक है। इसे चूज़ करके जहाँ पे ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है वहाँ पे जाओ एंड इसे थोड़ा सा फेड कर दो, इसको फेड कर दो, मतलब इसकी मदद से फेड होता है, ठीक है। इसको थोड़ा फेड करके डन करना एंड इसी को जस्ट थोड़ा इंक्रीज वगैरह करके यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और लग रहा है कि अगर डस्ट इफेक्ट काफ़ी मतलब कम दिख रहा है तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके इसका लाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये देखो हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहें, तो इतना कर दिया हमने, फिर डन करें तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे ये ड्रॉप इफेक्ट बन गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट वाले जो वीडियो जो होते हैं उसे बनाए जाते हैं, ईजी आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, ईजिली हम यहाँ पे बना पा रहे, ओके। और ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे ऊपर से लेके आया, अगर आप चाहो तो इसको ऊपर से ना करके आप इसको छोटा करके इधर लेफ्ट से राइट से जिधर से भी चाहो इसको लेके आ सकते हो। जैसे ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये साइड वाला भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हो, आप छोटा करो, लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर से नीचे करो, जैसा सही लगे वैसा आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रो अप वाला है इसमें भी टेक्निक जो होगा बिल्कुल सेम होगा। आपको जस्ट अपना वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है,
तो सिंपल से यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया और ये स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके जो बेकार पार्ट है ना अभी ही हटा दो, ताकि बाद में इसका हटाने का झमेला ना रहे। जैसे कि इसको हटा दिया, फिर यहाँ आप सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगेन ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करना, रिमूव ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना और ऑब्जेक्ट में जस्ट इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, रिमूव के ऊपर क्लिक करना, हटा देगा ये, ठीक है। हट गया। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सेव कर लेना। देन यहाँ रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर जाके इसको चूज करना, बैकग्राउंड को ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। देन कटआउट के ऊपर जाके अगर कुछ चेंज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला पार्ट को जस्ट रखना चाहूँगा इतना दूर तक, ठीक है। और ये रिमूव वाला हो गया था, रीस्टोर में जाके मैनुअल में जाके मैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको रख लेता हूँ, ओके। नाउ अब उसके बाद जस्ट आप यहाँ डन कर सकते हो एंड देन ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ भी हो गया। अब उसके बाद सेम काम करना पड़ेगा आपको, जस्ट यहाँ आना होगा एंड सबसे पहले वो जो बैकग्राउंड वाला इमेज है इसको सेलेक्ट करके ऐड करना होगा, फिर ओवरले से जस्ट इसे ऐड करना होगा एंड ऐड हो जाने के बाद इसमें की फ्रेमिंग करना होगा, ठीक है। तो इससे पहले पूरा स्क्रीन में फिल कर लो, फिर जितना दूर रखना चाहो उतना दूर रख लो एंड उसके बाद की फ्रेमिंग करना है। की फ्रेमिंग लेकिन इस बार जो होगा ना वो थोड़ा सा 2 बार होगा। एक बार तो ये ऐसा होगा कि आपको जस्ट यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना होगा एंड थोड़ा सा एक आगे की फ्रेम लगाना होगा और यहाँ पे आपको इसको जस्ट थोड़ा सा छोटा करना होगा। जी हाँ, थोड़ा सा सिर्फ छोटा करना होगा। इस बार आपको नीचे ऊपर नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा छोटा करना। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना, यहाँ लास्ट में आपको एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप आ जाना एंड देन यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है। ये हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करके जस्ट आप यहाँ पे सबसे पहले एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाना और एक थोड़ा सा आगे जाके एक की फ्रेम लगा देना, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में इसको आपको जस्ट नीचे नहीं ऊपर रखना, लेकिन इसको इन्वर्ट कर लेते सबसे पहले। इन्वर्ट करने से हाँ ये देखो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके इन्वर्ट सेलेक्ट कर लेना, ओके। उसके बाद इसको आप पूरा यहाँ पे नीचे कर देना, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड उसके बाद जो ये सेकेंड फ्रेम रहेगा की फ्रेम इसमें पूरा ऊपर कर देना ताकि पूरा ये दिखे, मतलब कि कुछ ऐसा आपका बनना चाहिए। और यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड हो गया है जिसको हम हटा देते हैं। लाइक ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि नीचे से ये जस्ट ऊपर जा रहा होगा कुछ इस तरीके से और वो की फ्रेम से छोटा से बड़ा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसे डन कर सकते हो। देन आप यहाँ प्ले करके देखना, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो ये जस्ट हमारा जो है वो ग्रोन अप वाला भी इफेक्ट यहाँ बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे भी आप चाहो तो जैसे ये ग्रो हो रहा है तो ये वाला इफेक्ट यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आप जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लो, देन पकड़ के आप यहाँ पे इसे आगे लेके आ जाओ, ओके। एंड यहाँ पे लाके इसको जैसा जरूरत पड़े, मतलब जैसा वीडियो के अकॉर्डिंग सही रहे वैसे यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, लाइक ऐसा। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करो कि ये जो चीज़ है वो ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मास्किंग का हेल्प लेंगे। मास्क के ऊपर जाके इसको थोड़ा मास्क करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे डन कर लेंगे एंड इसे अच्छे से यहाँ फिक्स करके इसको पीछे लेयर में भेजना है, ठीक है। तो पीछे वाले लेयर में भेजने के लिए आपको यहाँ लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड इसको जस्ट सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक कर देना, पीछे चल जाएगा। देन डन करके आप यहाँ प्ले करके देख सकते हो कुछ इस तरीके का। ये जो हमारा ग्रोन अप वाला है ये भी बन गया, बट ये थोड़ा आगे से आना चाहिए। यहाँ पे हम लेके आ गए एंड ये परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा और आगे करने की जरूरत है हमें, हाँ अब ये सही लग रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ से रहना चाहिए। जब ये पूरे तरीके से ग्रो हो जाए यहाँ बैठ जाए तब ये वाला इफेक्ट आना चाहिए, राइट। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारे ये जो डाउन वाला इफेक्ट है वो भी हमने बना लिया एंड उसके बाद यहाँ पे हमने बिल्डिंग को ग्रो होते हुए ये वाला भी बना लिया। अब इसमें आप जस्ट और भी एडिटिंग वगैरह करना चाहो तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ किया जाता है। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लो एंड सभी चीज़ों को आप यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करना, आपके डिवाइस में ये जो वीडियो वो सेव हो जाएगा।